अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर लेसन नंबर 6 फर्स्ट हाफ आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये जो स्टोरी है इसमें एक करेक्टर है जिसका नाम गॉर्जियस है। उसकी हमें स्टोरी बताई गई है कि वो जब वो नौजवान था तो उसके दिल में एक ख्वाहिश पैदा होगी, एक अजीब किस्म का ख्याल उसके दिल में आया कि मैंने जो है वो किसी को दरबार में कोर्ट में एक बाजीगर बनना है। और ये ख्वाहिश पर वो कायम रहा। ठीक है, और इस पर उसने जद्दोजहद करना शुरू कर दी और लंबे अर्स तक इस पर कायम रहा। ठीक है, और इसे तकरीबन अपना ये मंजिल मकसूद हासिल करने के लिए, ठीक है, अपनी ख्वाहिश को अचीव करने के लिए मोर देन 60 ईयर्स, 60 साल से ज़्यादा का अरसा लगा। ठीक है, और इन 60 सालों के दरमियान उसने किसी किस्म का जो है वो शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, ये अजीब किस्म का ख्याल था जिस पर वो कायम रहा और 60 साल तक कायम रहा, मोर देन 60 ईयर्स। और अल्टीमेटली उसने जो है जो उसका गोल था, जो मिशन था, जो उसकी एम्बिशन थी, उसको हासिल अचीव कर लिया विदाउट यूजिंग एनी शॉर्टकट। तो बेसिकली स्टोरी हम इस जो है हमें मॉरल लेसन यही देती है कि अ पर्सन हु रिमेन्स डिटरमाइंड एंड कीप्स ऑन हिज स्ट्रगल विंस द हिज एम्बिशन। कि जो इंसान कायम रहता है अपनी जो उसका गोल है उसके ऊपर, ठीक है, और उसको नहीं छोड़ता और सख्ती से उस पर कायम रहता है, वो अपनी मंजिल मकसूद को हासिल कर लेता है। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कहानी का आगाज जो है वो कि क्लब में लोग बैठे हुए हैं और डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या कामयाबी के लिए मौका की ज़्यादा ज़रूरत है या कुव्वत इरादे की। ओवर टॉक एट द क्लब वन डे वाज ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड डिटर्मिनेशन। एक दिन क्लब में हमारी गुफ्तगू जो थी वो मौका और कुव्वत इरादे के मौजू पर थी। ठीक है, अपॉर्चुनिटी बोलते हैं मौके को, डिटर्मिनेशन पुख्ता इरादा या कुव्वत इरादी। सम सेड अपॉर्चुनिटी वाज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस। कहता है कि कुछ लोगों का ख्याल ये था कि कामयाबी के लिए मौका ज़्यादा ज़रूरी है, एंड मिलियंस नेवर हैड इट, और लाखों लोगों को मौका नहीं मिलता। अदर दैट ओनली डिटर्मिनेशन वाज नीडेड। ठीक है, जबकि कहता जो दूसरे लोग बैठे हुए थे, दूसरा जो ग्रुप बैठा हुआ था, उनका क्या ख्याल था कि सिर्फ कुव्वत इरादी की ज़रूरत होती है कामयाबी के लिए। एंड देन जॉर्कन्स जो ज्वाइंड इन। ये जॉर्कन जो है बेसिकली एक करेक्टर है। ठीक है, ये जॉर्कन किसका हमायती है, ये डिटर्मिनेशन के ग्रुप में जो है। ठीक है, ये मतलब इसका भी ख्याल यही है कि कामयाबी के लिए जो है वो पुख्ता इरादे की ज़रूरत होती है। एंड देन जॉर्कन ज्वाइंड इन, फिर कहता है जॉर्कन ने जो है वो गुफ्तगू में शामिल हो गया। ऑल फॉर डिटर्मिनेशन, और वो किस हक में था, कुव्वत इरादे के हक में। इफ़ अ मैन वाज डिटरमिन्ड टू गेट एनीथिंग, क्या कहता है कि अगर इंसान किसी भी चीज़ को हासिल करने का पुख्ता इरादा कर लेता है, एंड स्टक टू इट लॉन्ग इनफ। ठीक है, स्टक टू इट लॉन्ग इनफ, और लंबे अरसे तक जो है इस पर कायम रहता है, ही गॉट इट, तो वो उसे हासिल कर लेता है। सेट जॉर्कन्स, जॉर्कन ने कहा। एनीथिंग आस्क्ड टर्बिट। अब टर्बिट दूसरा करेक्टर जो है ये बेसिकली किस हक में है, अपॉर्चुनिटी के हक में। एनीथिंग आस्क्ड टर्बिट, टर्बिट पूछता है कि खा वो कुछ भी हो। एनीथिंग, जॉर्कन रिप्लाइड। जॉर्कन ने जवाब दिया कि हाँ जी, कोई भी चीज़ हो तो इंसान उसे हासिल कर लेता है अगर वो पुख्ता इरादा कर ले। सो लॉन्ग एज ही स्टिक्स टू इट। ठीक है, अगर ज्यादा अरसे तक इस पर वो कायम रहे, एंड स्टिक्स टू इट हार्ड इनफ, और ज्यादा सख्ती से जो है उस पर कायम रहे, एंड लॉन्ग इनफ, और लंबे अरसे तक, एनीथिंग वट एवर, खा कुछ भी हो, तो इंसान उसे हासिल कर लेता है। टर्बिट इज एग्रीड। टर्बिट ने जो है उसकी बात से जो है वो गैर मुत्तफिक होता है, वो कहता है जी कि नहीं, ठीक है, वो इस हक में नहीं। लाइफ इज लाइक अ रेस, जॉर्कन वेंट ऑन। अब जॉर्कन अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हुए कहता है कि लाइफ इज लाइक अ रेस, कि जिंदगी जो है एक दौड़ की तरह है। इन विच दे टायर। ठीक है, टायर सम्राट थक जाना। ठीक है, कहता है कि जहां पे इंसान जो है वो थक जाता है, आफ्टर अ वाइल, कुछ देर के बाद, एंड सिट डाउन, और बैठ जाता है, और गेट इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स इंस्टेड, और इसकी बजाय कहता है कि वो किसी दूसरी चीज में दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है। द मैन हु कीप्स ऑन विंस द रेस। ठीक है, जो शख्स कोशिश जारी रखता है वो दौड़ जीत जाता है। एंड सपोज अ मैन वांटेड टू बी अ स्केटिंग चैंपियन ऑफ द सहारा, सेड टर्बिट। टर्बिट ने कहा कि अगर इंसान जो है वो सहारा जो रेगिस्तान है उसमें जो है स्केटिंग का चैंपियन बनना चाहता है, तो, एंड कुड नॉट अफोर्ड द मनी टू गेट देयर,
और अगर वहां जाने के लिए इसके पास रकम ना हो तो वो क्या करेगा? he would make the money, said जॉर्कन्स। ठीक है, जॉर्कन कहता है कि वो रकम का इंतजाम करेगा। एंड ही वुड बिल्ड अ स्केटिंग रिंग इन द सहारा, और वो सहारा में बर्फ पर फिसलने के लिए एक मखसूस ट्रैक बनवाएगा। एंड ऑर्गेनाइज अ कंपटीशन देयर, और वहां जो है एक मुकाबले का इंतजाम करेगा। ठीक है, स्केटिंग रिंग बेसिकली बोलते हैं स्केटिंग वाली जो जगह होती है, कंपटीशन बोलते हैं मुकाबले को। ही वुड बी स्केटिंग चैंपियन ऑल राइट, कहता है कि वो बिल्कुल स्केटिंग चैंपियन बनेगा। इफ ही रियली गिव्स ऑल हिज टाइम टू इट, अगर वो अपना तमाम वक्त इस पर लगाएगा। वुड यू टेल अस अ केस लाइक दैट, आस्क्ड वन ऑफ अस, कहता हम में से एक ने कहा, क्या आप कोई हमें ऐसा किस्सा सुनाएंगे? ठीक है, क्या तुम इस तरह का कोई किस्सा जो है हम हमें सुना सकते हो? हम में से कहते एक ने पूछा, यानी जॉर्कन से कहा कि क्या तुम हमें कहानी सुना सकते हो ऐसा वाक्य? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई कैन, सेड जॉर्कन। जॉर्कन कहता है कि हकीकत में मैं आपको ऐसा किस्सा सुना सकता हूँ। अ वेरी सिमिलर केस, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही वाक्य। लेट्स हियर इट, सेड टर्बिट। टर्बिट ने कहा कि चलाओ सुनते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ से जो है, जो हमने कहानी पढ़ी थी गॉर्जियस की, ठीक है, कि वो बाजीगर बनना चाहता है, तो यहाँ से उसकी बेसिकली कहानी का आगाज हो रहा है। देयर वॉज अ यंग फेलो, सेड जॉर्कन्स। जॉर्कन कहता है कि एक नौजवान था, टू whom his parents probably used to say the very things that we have been saying now, जिसे उसके वालदैन इसी तरह की बातें कहा करते थे जैसे कि हम अभी करते करते रहते हैं। एंड वेरी लाइकली ही, ठीक है, और गालिब इम्कान है, एज मेनी यंग फेलो डू मे हैव वांटेड टू प्रूव देम रॉन्ग, ठीक है, कि बहुत से नौजवान मतलब जो है कि इस तरह उसने भी जो है बहुत से नौजवानों की तरह अपने वालिदैन को गलत जो है वो साबित करना चाहा होगा। आई डोंट नो, कहता कि मैं नहीं जानता। इट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो, ये बहुत पुरानी बात है, ठीक है, बहुत अरसा पहले की ये बात है। बट वट एवर हिज मोटिव वास, लेकिन कहता उसका मकसद जो भी था, मोटिव बेसिकली बोलते हैं मकसद को। ही हिट ऑन अ मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एम्बिशन, उसे एक जो है वो एक गैर मामूली ख्याल आया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी किसे बोलते हैं? गैर मामूली। एम्बिशन बोलते हैं ख्वाहिश को, ठीक है, मकसद को भी हम कह सकते हैं। एंड स्टक टू इट, और कहता कि उस पर कायम हो गया। इट वॉज नथिंग लेस देन टू बी अपॉइंटेड कोर्ट एक्रोबेट, ठीक है, ये ख्वाहिश क्या थी? बाजीगर बनना था, ठीक है, उसे किसी भी दरबार में जो है वो बाजीगर बनना था। वट सेड टर्बिट, टर्बिट ने कहा कि क्या? एक्रोबेट्स, जॉर्कन वेंट ऑन, जॉर्कन ने कहा कि उसे बाजीगर बनना था। टू द कोर्ट ऑफ द कंट्री इन विच ही लिव्ड, ठीक हो गया। जॉर्कन ने बात जारी रखते हुए कहा कि उस इस मुल्क के दरबार में जिसमें वो रहता था। वट काइंड ऑफ कंट्री वॉज दैट, आज टर्बिट। टर्बिट उससे पूछता है कि भाई वो मुल्क किस तरह का था। ठीक है, अब आगे से जॉर्कन क्या कहेगा? नेवर माइंड व्हाट कंट्री इट वाज, सेड जॉर्कन। जॉर्कन कहता है कि तुम इस पर तवज्जो ना दो कि वो किस तरह का मुल्क था, किस किस्म का मुल्क था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हकीकत में इट्स कस्टम्स वर नॉट सो सिली एज यू सपोज, दर हकीकत उसके रस्म और रवाज जो हैं वो इतने फजूल नहीं थे जितना कि आप समझते हो। ठीक है, कस्टम्स बेसिकली बोलते हैं रस्म और रवाज को, रवायात को। सिली, बेवकूफ़ाना को भी कह सकते हैं, ठीक हो गया, फजूल भी कह सकते हैं। सपोज का मतलब होता है फर्ज करना। दे हैड नो पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट, कहते कि उनके यहाँ बाजीगर का कोई ओहदा नहीं था, या बाजीगर की कोई असामी नहीं थी। एंड नेवर हैड हैड, ठीक हो गया, और ना ही कभी पहले कभी थी, ठीक है, यानी उनके पास ना कभी असामी थी और ना ही कभी ऐसा ओहदा कभी रहा भी था, या ऐसी असामी कभी रही भी थी। बट दैट डिड नॉट स्टॉप यंग गॉर्जियस, लेकिन कहते हैं कि इस बात से इसको फर्क ना पड़ा, ठीक है, ये बात गॉर्जियस को रोक ना सकी। दैट वाज हिज नेम, ठीक हो गया, उसका नाम क्या है? गॉर्जियस। ही वॉज अ गुड एथलीट, वो अच्छा खिलाड़ी था। वेन ही केम बाय हिज वाइल्ड आइडिया एट एट अबाउट द एज ऑफ 16, ठीक ठीक हो गया, जब तकरीबन 16 साल की उम्र में था तो उसे अजीब किस्म का ख्याल उसके जेहन में आया। ठीक है, वो अच्छा खिलाड़ी था, ठीक है, एंड हैड वॉन द हाई जंप, वो जब स्कूल में कहता कि ऊंची ऊंची वो छलांगे वगैरह लगा लेता था, एंड हर्डल्स और रुकावटें वगैरह अबूर कर लेता था। एंड द 100 यार्ड्स एट इज स्कूल, ठीक है, और 100 गज की दौड़ जो थी वो जीत चुका था।
बेसिकली ये पैराग्राफ है, ठीक है, जिसमें उसने हमें बता दिया जी कि वो मतलब क्या बनना चाह रहा है। ठीक हो गया। यहाँ पे एक वर्ड आया है केम बाय, ठीक है, ये मसलन ये मिलने को बोलते हैं इत्तफाकन मिलना, ठीक है, मीट बाय चांस। वेल देयर वाज अपॉर्चुनिटी, आर्ग्यू टर्बिट, ठीक है। अब टर्बिट ने जो है वो क्या कहा, कहता कि अब जो है वो कि फिर तो कहता खूब मौका है, टर्बिट ने दलील दिया। इफ ही वाज बोर्न अ गुड एथलीट, अगर वो एक अच्छा खिलाड़ी है। बट वेट अ मोमेंट, सेट जॉर्कन, जॉर्कन ने कहा कि मेरी बात का जरा इंतजार करो। यू डोंट रिमेन एन एथलीट ऑल योर लाइफ, आप अपनी सारी जिंदगी जो है वो अच्छे खिलाड़ी नहीं रह सकते। एंड ही स्टिल हैड टू गेट द पोस्ट क्रिएटेड, अभी तो उसे ये ओहदा तख्लीक करवाना है, या यानी अभी तो उसे ये असामी जो है वो पैदा करवानी है। यानी असामी जिस मुल्क में वो रह रहे हैं वो असामी, ये ओहदा जो है कोर्ट एक्रोबेट वाला भी है ही नहीं। ठीक हो गया। वो अपनी ख्वाहिश को, वो अपने एम्बिशन को तब जो है हासिल करेगा जब अपने मुल्क में ये वो पोस्ट पैदा करवा लेगा। जाहिर सी बात है, जब वो पोस्ट ही नहीं है तो वो अपने जो उसका एम्बिशन है, जो उसकी ख्वाहिश है, वो कैसे उसको अचीव कर सकता है। अचीव तब ही करेगा जब ये असामी पैदा कर ली जाएगी। हाउ डिड ही डू इट, दैट आस्क्ड टर्बिट, टर्बिट ने पूछा कि इसने सब ये काम कैसे किया। ठीक हो गया। सिंपली बाय स्टिकिंग टू इट, सेड जॉर्कन्स, जॉर्कन ने कहा कि वो अपने मकसद पर डटा रहा। ठीक हो गया। स्टिक का मतलब पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी चीज पर चिमटे रहना या कायम रहना। ही वेंट इनटू पॉलिटिक्स, अब वो किस में चला गया, सियासत में चला गया। सियासत में क्यों चला गया, ताकि ये असामी, ये ओहदा पैदा करवाया जाए। ठीक है, जो वो कोर्ट एक्रोबेट का जो स्टेटस है, जो पोस्ट है, उसको क्रिएट करवाया जाए। ही वेंट इनटू पॉलिटिक्स, वो सियासत में चला गया। दे आर डू इन दैट कंट्री, समझ आ गई है कि बेशक उसने जो है, दे आल डू दैट इन कंट्री बट ही वेंट इनटू देम हार्डर देन एनीवन एल्स। इस तरह से कहता है कि आम लोग जो है मतलब जाते हैं सियासत में, वो इस तरह से नहीं गया, वो बड़ी सख्ती के साथ सियासत में गया। एंड नेवर गिव अप हिज एम्बिशन, और उसने जो है अपना ये जो मकसद था वो कभी ना छोड़ा। सियासत में तो चला गया, लेकिन उसने उसकी जो ख्वाहिश थी कि भाई मैंने बाजीगर बनना है, वो ख्वाहिश उसने ना छोड़ी। ऑफ कोर्स ही मेड स्पीचेस, क्या तो उसने तकारीर भी की होंगी, एंड फाइन वंस, और बड़ी अच्छी तकारीर भी की। ऑन मैनी अदर सब्जेक्ट्स, दूसरे मौजूआत पर भी। ठीक है। बट ऑल द वाइल ही स्टक टू हिज वन आइडिया, लेकिन इन तमाम वक्त में वो अपने एक नजरिए पर कायम रहा। कौन सा नजरिया था, कोर्ट एक्रोबेट, कि मैंने बाजीगर बनना है। द ईयर्स वेंट बाय, साल हाँ साल गुजरते गए। एंड द डे केम, और आखिरकार कहता कि वो दिन आ गया। व्हेन ही हैड पावर, व्हेन ही हैड पावर इनफ, जब उसके पास इतनी ताकत थी, टू प्रीच हिज एम्बिशन ओपनली। ठीक हो गया। टू प्रीच हिज एम्बिशन ओपनली, कि वो अपनी ख्वाहिश का खुल्लम खुल्ला जो है वो इजहार कर सके। एंड ही टोल्ड देम हाउ द ग्लोरी ऑफ देयर कंट्री एंड ऑफ इट्स एंशियंट थ्रोन वुड बी इंक्रीज्ड इफ द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट वर क्रिएटेड। ठीक हो गया। और उसने बताया कि इस मुल्क के में अगर दरबार में बाजीगर का ओहदा पैदा कर लिया जाए, तो किस तरह उनके मुल्क और उसके कदीम जो तख्त है उसकी शान शौकत में इजाफा हो जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, तो कोशिश कीजिएगा जुबानी याद करें। एंड ही टोल्ड देम, कहता कि उसने अपने लोगों को बताया, हाउ द ग्लोरी ऑफ देयर कंट्री, कि किस तरह उनके मुल्क की शान शौकत बढ़ेगी। एंड ऑफ इट्स एंशियंट थ्रोन, एंशियंट बोलते हैं कदीम, थ्रोन बेसिकली बोलते हैं तख्त, वो वुड भी इंक्रीज, कि किस तरह उनके मुल्क की शान शौकत और उसके कदीम तख्त की जो है शान शौकत बढ़ जाएगी अगर बाजीगर की असामी पैदा कर ली जाए। ही गेव एग्जांपल्स ऑफ अदर कोर्ट्स एंड ग्रेटर वंस, उसने दूसरे दरबारों की मिसालें दी जो ज्यादा बड़े थे। ऑफ कोर्स मैनी अपोज्ड हिम, ठीक है, ऑफ कोर्स मैनी अपोज्ड हिम, कहता है कि यकीनन बहुत सारे लोगों ने उसकी मुखालफत की। दैट इज पॉलिटिक्स, क्योंकि ये पॉलिटिक्स में है। पॉलिटिक्स में आपको पता है कि मुखालफत भी होती है। ऑफ कोर्स इट टुक अ लॉन्ग टाइम, यकीनन कहता कि इस चीज पर एक लंबा अरसा लगा। क्यों, दैट इज पॉलिटिक्स टू, क्योंकि ये भी सियासत है। बट एज द ईयर्स वेंट बाय, लेकिन जैसे जैसे साल हाँ साल गुजरते गए, ही वोर डाउन अपोजिंग आर्गूमेंट्स। ठीक हो गया। ही वोर डाउन का मतलब होता है काबू पाना, वो काबू पाता गया अपने जो मुखालिफ दलाइल थे उनके ऊपर, यानी जो लोग उसके मुखालिफ थे उनके दलाइल पर वो काबू पाता गया। ठीक है, ईयर्स बाय ईयर, वक्त के साथ साथ। टिल ही हैड टॉट पीपल व्हाट अ लेसन इट वुड बी टू ऑल द नेशंस
to have a young athlete at court exhibiting perfect physical fitness, and how such an example would strengthen their soldiers and enable them finally to win the just rights of the nations in victorious battle against their accursed neighbors. ठीक हो गया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो लोगों को समझाता रहा, यहाँ तक ये कहता उसने लोगों को ये बात समझा दी कि सारी अकवाम के लिए कितना ये हैरानकुन सबक होगा कि अगर हमारे दरबार में एक नौजवान एथलीट मौजूद है, एक नौजवान एथलीट मौजूद है जो मुकम्मल जिस्मानी फिटनेस का मुजाहरा करे, और ये कि किस तरह ऐसी एक मिसाल उनके सिपाहियों को मजबूत बना देगी। ठीक हो गया। और आखिरकार उन्हें इस काबिल बना देगी कि वो जो उनके हमसाए हैं उनके खिलाफ जंगों में वो कामयाब होकर अपनी कौम के जायज़ हकूक हासिल कर लेंगे। ठीक हो गया। यानी कि मुख्तलिफ अंदाज में जो है अब अपने उनको समझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मीनिंग्स देख लें। वो डाउन का मतलब होता है काबू पाना, अपोजिंग खिलाफ को बोलते हैं। ठीक है। टीच टॉट जो है यहाँ पे वो टीच की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है। और उसके बाद परफेक्ट मुकम्मल फिजिकल फिटनेस, जिस्मानी जो है वो फिटनेस का मुजाहरा करना। स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत करना। ठीक है। और सोल्जर्स पता है सिपाही वगैरह। ठीक है। इनेबल का मतलब होता है काबिल बनाना। राइट से मुराद हकूक वगैरह। विक्टोरियस फातिहाना, कामयाब। बैटल बेसिकली जंगों वगैरह को बोलते हैं। अकर्स्ट बेसिकली बोलते हैं इल फेटेड, अनलकी जिसे हम कहते हैं ना, अनलकी। इसको ट्रांसलेशन को मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। बट एज द ईयर्स वेंट बाय, जैसे जैसे साल हाँ साल गुजरते गए, ही वो डोम अपोजिंग आर्गूमेंट्स, तो वो अपने जो मुखालिफ थे उनके ऊपर काबू पाता गया। टिल ही हैड टॉट पीपल, हत्ता के कहता उसने लोगों को समझा लिया। व्हाट अ लेसन इट वुड बी, कि ये कैसा सबक होगा, टू ऑल द नेशंस, तमाम अकवाम के लिए, टू हैव अ यंग एथलीट एट कोर्ट एग्जिबिटिंग परफेक्ट फिजिकल फिटनेस, कि अगर आपके कोर्ट में, अगर आपके दरबार में एक नौजवान खिलाड़ी मौजूद है जो कि मुकम्मल तौर पर जिस्मानी ताकत का मुजाहरा करता है, एंड हाउ सच एन एग्जाम्पल वुड स्ट्रेंथन देयर सोल्जर्स, और किस तरह जो है कहते हैं ये मिसाल सिपाहियों को जो है मजबूत बना देगी, एंड इनेबल देम फाइनली टू विन द जस्ट राइट्स ऑफ द नेशन, और वो इस काबिल हो जाएंगे कि कौमों के जो है वो हकूक को हासिल कर लेंगे इन विक्टोरियस बैटल, अपनी फातिहाना जंगों में, अगेंस्ट देयर अकर्स नेबर्स, अपने जो है अनलकी हमसायों के खिलाफ। एंड सो द आइडिया कॉट ऑन। ठीक है। इस तरह कहता है कि ये जो ख्याल था वो मकबूल हो गया। कैच ऑन, ठीक हो गया, किसी चीज का मकबूल हो जाना, कहते हैं ये जो ख्याल था वो मकबूल होता गया। यानी लोगों ने इसको जो है वो समझ लिया। ठीक है। ये इससे मुराद समझ लेना भी होता है कि इस ख्याल को समझ लिया गया। एंड टू मेक अ वेरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ठीक है, किस्सा है मुख्तसर, द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबैट वाज ड्यूली क्रिएटेड। ड्यूली से मुराद होता है बाकायदा, रेगुलर। कहता द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबैट वाज ड्यूली क्रिएटेड। किस्सा मुख्तसर ये कि कहता दरबार में जो है वो बाजीगर की सामी बाकायदा तौर पर तश्कील दे दी गई, बना दी गई। तो अब यहाँ तक सिर्फ असामी बनेगी, लेकिन ये अब उस असामी पर लेकर किसे आना है ये भी डिसाइड नहीं हुआ। ठीक है। अब जाहिर सी बात है उसी बंदे को लेकर आएंगे जिसने सारा अरसा जो है इसमें मेहनत की। बोथ पेरेंट्स ऑफ गॉर्जियस वर बाय देन लॉन्ग डेड। कहता गॉर्जियस के दोनों वालदेन बहुत अरसा पहले फौत हो चुके थे। बाय देन लिटिल रिमेन टू बी डन। ठीक है। तब तक करने के लिए बहुत थोड़ा काम रह गया था। He had only to stick for a few more days to that wild idea of this। कहता उसे अपने इस अजीब ख्याल पर थोड़े दिन और कायम रहना था। एंड देन व्हेन द क्वेश्चन अराउज ऑफ चूजिंग एन एथलीट, और जो फिर कहते ये सवाल हुआ कि भाई हमें किसे चूज करना है, हमने जो है वो बाजीगर किसे बनाना है, तो फिल द न्यूली मेड पोस्ट, यानी जो ये जो असामी पैदा की गई है इस पर किसे बिठाना है, whom could they choose, कहता कि किसे वो चूज करते, किसे वो मुंतखब करते, बट द मैन हु हैड वर्कड फॉर इट ऑल दोज इयर्स। समझ आ गई है यार। यानी वो किसे जो है वो यहाँ पे वो लेते, जाहिर सी बात है जो वो मतलब उसी आदमी को लेना था जिसने तमाम सालों में जो है वो मेहनत की थी। ठीक होगा। यदि जब ये सवाल पैदा हुआ कि किसे बनाना है,
तो वो इस आदमी के अलावा किसी और को किस तरह मुंतखब कर सकते थे जो इन तमाम सालों में इस मकसद के लिए काम किया जिसने। ठीक हो गया। अब इस मकसद के लिए किसने काम किया था? गॉर्जियस ने। तो डेफिनेटली जो है उसे जो है इस असामी पर जो है वो बिठा दिया गया। तो आज का लेसन यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेकंड हाफ डिस्कस करेंगे जो रह गया है, प्लस इसके क्वेश्चन आंसर्स पर डिस्कस करके इस लेक्चर को जो है, इस लेसन को जो है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।